भाई नबियों के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हैं वो। 50 वक्त की नमाज थी, 50 वक्त की, 5 वक्त की नमाज हुजूर साहब से अल्लाह पाक ने मीटिंग करके कराया हूँ। दोस्तों, दुबई में खतरनाक तूफान आने से पहले और मंदिर के गिरने से पहले, भगवान की मूर्तियां पानी में डूबने से पहले कौन से मौजज़ात हुए, आज की वीडियो में देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया तूफानी बारिशों ने मुत्तहदा अरब इमारात में तबाही मचा के रख दी। आपने ये तबाही के मनाजिर सोशल मीडिया पर देखे भी होंगे। इन तूफानी बारिशों को लेकर लोगों के मुख्तलिफ तज्जिए भी सामने आए। किसी ने इसको फलस्तीन के मरते लोगों और बच्चों की बद्दुआ कहा कि इसराइल के साथ देने पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। किसी ने इसको कुदरत से छेड़छाड़ करने यानी क्लाउड साइडिंग का बायस कहा। हत्ता कि दोस्तों, अरब की हुकूमती सतह पर भी अब आकर ये बात की जाने लगी कि ये तो हम तजुर्बा कर रहे थे। किसी ने कहा कि अरब पर अल्लाह का अजाब आना तब से शुरू हुआ जब से इन्होंने हिंदुओं के मंदिर का अबू ज़हबी में इफ्तिताह करवाया था। दोस्तों, देखा जाए तो ये तीनों ही बातें दुरुस्त हो सकती हैं, मगर इन सब के साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से बाकायदा कुछ निशानियां और अलामात भी मौजज़ात की सूरत में नजर आईं, जिनको मंजर आम पर आने से इसलिए रोका गया कि इतना जदीद मुल्क है। अगर तबाही के मनाजिर के साथ साथ ये भी सामने आ गया तो हम कैसे छुपाएंगे दुनिया से अपना भयानक शैतानी चेहरा। लेकिन दोस्तों, हम जो हकायक आपको बताने वाले हैं वो जानकर और देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि शायद ही किसी को ये इल्म हो कि इस तूफान के आने से पहले इस मंदिर के पंडित ने क्या ऐसा मौजज़ा, क्या ऐसी निशानी देख ली कि उसने बाकायदा हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। और ये सब कुछ उसने दुबई के एक निजी चैनल को भी बताया और अपने मुसलमान होने का ऐलान किया, मगर इस वीडियो को चैनल से नशर करने से और किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगाने से हुकूमत ने सख्ती से मना कर दिया। क्यों, ये भी आगे चलकर दोस्तों आपको बताएंगे। मगर ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, इस साल की 14 फरवरी को अबू ज़हबी में बहुत बड़े मंदिर का इफ्तिताह भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करवाया गया। भारत से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, उनको खुश करने के लिए अरबी शेख इस पूजा में शरीक हुए। बाकायदा भजन गाते हुए जय श्री राम के नारे लगाए और गंगा जल को वहां के पानी में मिला दिया गया। इस इफ्तिताह के फौरी बाद दुबई में शदीद बारिश और पत्थरों के साइज के ओले बरसे, काफी तबाही हुई और फिर हालिया शदीद बारिश ने पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरा मुत्तहदा अरब इमारात पानी में डूबा हुआ दिखाई देने लगा। जो हालात दोस्तों आपने सोशल मीडिया की वीडियोस में देखे हैं, यकीन जानिए मुत्तहदा अरब इमारात के इससे भी बदतर हालात थे, जिन्हें मीडिया पर आने नहीं दिया गया और ऐसा जाहिर किया गया कि हमने तो सूरत हाल संभाल ली है और ये तो बस मौसम के बदलाव और क्लाउड साइडिंग के बायस ऐसा हो रहा है। जबकि दोस्तों, माना कि दुबई ऐसे तजुर्बात करता तो आ रहा है, मगर क्लाउड साइडिंग से इस कदर बारिश बरसाना नामुमकिन है। और मुत्तहदा अरब इमारात इस कदर तो बेवकूफ है नहीं कि नकासे आब का निजाम उन्होंने कभी बनाया ही नहीं था, और ये जानते हुए वो इस कदर बारिश क्लाउड साइडिंग से बरसा दे, ये मुमकिन ही नहीं। यानी ये बात तो बनाई जा रही है ताकि अजाब की बात से बचा जाए, झूठी बात फैलाई जा रही है, ये साफ हो गया। अब आते हैं दोस्तों इस बात पर कि कैसे ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग है और अजाब इलाही की हल्की सी झलक दिखाई गई है कि बाज आ जाया जाए। और ये बात पता चलती है इसी मंदिर के एक पंडित विश्वनाथ महादेव की जबानी। जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथ महादेव जो इस मंदिर पर पंडित के फराइज अंजाम देते आ रहे थे, वो खुद निजी चैनल को बताते हैं कि तूफान के ठीक एक दिन पहले की बात है। रात को मैं जब सो रहा था तो मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं मंदिर के अहाते में खड़ा हूँ और यकदम मंदिर पानी से भरने लगा है। इतना पानी कि मैं खुद गर्दन तक डूब चुका हूँ और पानी से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, मदद के लिए पुकार रहा हूँ, मगर दूर दूर तक कोई नहीं है।
फिर यकदम सारा माहौल सब्ज रोशनी से भर गया और इस सब्ज रोशनी में मुझे वहां पानी पर चलते आते 4 नूरानी बुजुर्ग दिखाई दिए, जिन्होंने आते ही मुझे डांट कर बोला कि यहाँ से अपने बुत उठा और निकलता बन। ये शिर्क से पाक सरजमीन है, यहाँ बुत परस्ती की इजाजत नहीं, निकल जा वरना अपने इन्हीं पत्थर के मुजस्मों समेत तुझे पानी में डुबो दिया जाएगा। फिर इसके बाद तेज आसमान पर बिजली चमकी और ऐसी तेज कि जैसे मेरे ऊपर ही गिर गई हो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, पसीने से शराबूर, मेरा सांस फूला हुआ था। ऐसे था कि जैसे ये ख्वाब नहीं, मैंने सच में ये सब देखा हो। दिन निकलते ही मैंने दिमाग को झटका, खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक सपना है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। पर कुछ ही देर में शदीद तूफानी हवाओं के साथ बारिश बरसने लगी, हर शय तिनकों की तरह बिखरने लगी। मंदिर ऊंचाई पर है मगर सारी जगह पानी से भर गई, यहाँ तक कि कुछ भगवान की मूर्तियां पानी में वाकई बह गईं। और फिर जागती आंखों से मैंने वही सब्ज रोशनी देखी जिसने सारे माहौल को सब्ज कर दिया था। मैंने जब ये सब देखा तो मैं उसी लम्हे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और जान गया कि वो सपना नहीं बल्कि वाकई अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह है। मैंने जब हुकूमती सतह पर बात की कि यहाँ से मंदिर खत्म कर दिया जाए, मुझे ख्वाब में ये इशारा दिया गया है और मैं भी मुसलमान हो चुका हूँ और ये आप लोगों के लिए भी वार्निंग है अल्लाह ताला की, तो मुझे फौरी धमकाया गया कि झूठ मत बोलो और अपनी जबान हमेशा के लिए बंद रखना। ये बात किसी सूरत दुनिया के सामने मत आने देना वरना पूरे खानदान समेत तुम्हारा कहीं नामो निशान भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर ये बात तुम्हारे मुल्क में पता चल गई कि तुम मुसलमान हो गए हो तो तुम्हारा अपना मुल्क भारत भी कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा और तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए चुप साध कर रफू चक्कर हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मगर मैं ये सब बिना डरे सबको बता देना चाहता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हल्की सी झलक दिखाई गई है। ये वो सरजमीन है जहाँ नबी आखिरुल ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बुतों का सफाया किया था और ये मुसलमान आज यहाँ खुद अपने हाथों से बुतों को वापस ला रहे हैं। इनको समझ जाना चाहिए वरना पिछली कौमों के अजाब याद कर लो कि जिनका नामो निशान भी बाकी नहीं छोड़ा गया और उनको इबरत बना दिया गया। दोस्तों, ये है वो बात जो मंदिर के पंडित ने खुद अपनी जबानी बताई और इस निशानी के बारे में भी बताया। और दोस्तों, ये सब्ज रोशनी भी सबने देखी है। बकायदा सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं जहां पूरा अरब सब्ज रोशनी में ढका सबने अपनी आंखों से देखा है। इसी के साथ साथ आसमान पर बकायदा बिजली कड़कने और बिजली से आसमान पर फलस्तीन का नक्शा बनते भी सबने अपनी आंखों से वीडियोस में देखा है। और मुत्तहदा अरब इमारात के इसराइल से क्या ताल्लुकात हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये वाहिद मुल्क है जो तेल और असला इसराइल को भिजवाता आ रहा है ताकि इसराइल बेसहारा फलस्तीनी बच्चों पर जुल्म और सितम ढा सके। ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके जहाज इसराइल आते जाते हैं और इसके एयरपोर्ट पर भी इसराइल के जहाजों के लिए पाबंदी नहीं है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पूरे अरब में ऐसे ऐसे काम शुरू हो चुके हैं जो इस्लाम के बरखिलाफ हैं और ये अल्लाह के गुस्से और अजाब को दावत नहीं तो और क्या है। अरब में फहाशी होने लगी है, खुलेआम कॉन्सर्ट्स किए जाने लगे हैं, गेइज्म को भी प्रमोट किया जाने लगा है, शराबें खुलेआम मिल रही हैं, सिनेमा घर बन चुके हैं, दूसरे मज़ाहब की शैतानी रसूमात को बड़े जोशो खरोश से मनाया जाने लगा है। फलस्तीन के लिए पूरा अरब खामोश तमाशाई है और दूसरी तरफ भारत को भी खुश किया जा रहा है। उधर भारत में मस्जिदें शहीद करके मंदिर बनाए जा रहे हैं और अरब के मुसलमान भारत को अपनी जगह फराहम करके अरबों डॉलर्स की लागत का मंदिर बनाकर मूर्तियों के आगे भजन गाते फिरते हैं। प्यारे दोस्तों, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। कुदरती आफात जब ऐसे आए कि अपने साथ तबाही लाएं तो अहादीस से भी ये बात साबित है कि ये अल्लाह की तंबीह हुआ करती हैं। लेकिन दोस्तों, इन पर आप अब लाख दलीलें देकर साइंस को बीच में घुसाएं या जैसे तैसे मंदिर के बनने को जायज माने, बल्कि पल्ले से बनवा कर दें और फलस्तीन के लिए आवाज उठाने की बजाय आप चुप सादे ये बयान दें कि इसराइल का हक है और ये हक बजानब है क्योंकि यहूदियों का मुकद्दस तरीन मुकाम यरूशलेम में है और उनका हक है कि वो चाहे छीन कर ही क्यों ना लें।
तो दोस्तों आप खुद सोचें, अल्लाह ताला का अजाब ना आए तो और क्या आएगा। हो सके तो आप भी सोचिएगा। अल्लाह ताला हम सबको राहे रास्त पर चलने और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों कमेंट में आप भी आमीन लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।